चलिए फाइनल करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद सर मेरा नाम पुष्पिका निकाम है। मेरा मेरी स्कूलिंग जो मैं नागपुर से हुई है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल में ग्रेजुएशन किया है कॉलेज से। उसके बाद फिर मैं स्टेट कॉलेज में प्रिपेयर करती हूँ। वर्तमान में रहने वाला है और 5 साल के बाद बताइए नए जिले गठन के क्या क्या लाभ हैं, जिससे वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए जिले गठित किए जा रहे हैं, तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? सर प्रशासन भी बहुत आसान होगी, विकासात्मक कार्य में तेजी आएगी। सर क्योंकि जो जिला मुख्यालय से जो किसी पर्टिकुलर गाँव की दूरी बहुत ही ज़्यादा होगी, तो सर अब उससे छुटकारा मिलेगा, आसानी होगी उसके साथ। क्या 36 बन सकता है? अभी 33 जिले बने हैं। हाँ 36 जिले बन सकते हैं। हाँ सर, बनना चाहिए, बन सकते हैं। अभी नवीनतम जिला कौन सा है सबसे? बनेंगे 33वां जिला शक्ति। बालवाड़ी योजना के बारे में सुने हैं? सर सुनो, क्या है बताइए। छोटे बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है सर। आंगनबाड़ी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? पढ़ रहे हैं। हाँ सर, सर बेहतर तो नहीं है, एकदम अच्छी भी नहीं है, एकदम बुरी भी नहीं है। क्या सुधार किए जा सकते हैं? सर जैसे कि उसमें NCRB की रिपोर्ट में था कि पॉक्सो एक्ट के तहत लगभग 2000 केसेस दर्ज किए गए हैं सर, और जो नॉर्मल केसेस है वो 1043 है शायद। आपके पास तो उसको कम करने की योजना बनानी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करना चाहिए कानून का। पैसा इससे जनजातियों को क्या लाभ होता है? पैसा जनजाति से आती है तो बताइए कुछ। सर मैं ठीक से पढ़ी नहीं। अभी हाल ही में अग्निवीर भर्ती विवादित में था, इसके प्रमुख कारण क्या है विवादित होने का? सर प्रमुख कारण ये है कि 4 साल के बाद उनको कुछ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो ये सर प्रमुख कारण यही है इसका। संविदा टाइप से। हाँ संविदा तो भर्ती। इसके कुछ लाभ भी होंगे। हाँ सर, फायदा तो है इसका, क्योंकि सर जब 12वीं के बाद वैसे भी पहली बात तो ये कि 12वीं के 4 साल के बाद वैसे भी युवा रोजगार नहीं करते हैं, तो सर ये एक फायदा है। दूसरा सर देश को एक युवा ताकत मिल रही है, सर ये सबसे प्रमुख फायदा है इसका। तीसरा सर जो आदमी का डिसिप्लिन होता है सर, वो अगर युवाओं में आ जाएगा सर। हाँ 12वीं के बाद हम देखते हैं कि बहुत से युवा भटकते हैं, जाति से शुरू हो जाएगा ये, तो सर एक डिसिप्लिन आएगा और देशभक्ति की भावना चरम स्तर पर होगी। और इसके कोई लाभ? जैसे मान लो वो निकले वहां से, उसके बाद आगे और भी कोई सर्विस में जा सकते हैं? हाँ उसके बाद 25% लोगों को डिफेंस से रिलेटेड सर्विस में, तो उसमें कुछ आरक्षण किया गया? सर जहाँ तक मुझे याद है कि 25% लोगों को डिफेंस सर्विस में लिया जाएगा। एग्जैक्ट है 25। हाँ शायद मुझे हमारे राज्य में वर्तमान में नक्सली घटनाओं में कमी आया है, इसके प्रमुख कारण क्या है? सर सरकार कैंप्स की स्थापना कर रही है जो बस्तर के इलाके में, तो सर इससे नक्सली घटनाओं में कुछ कमी है। दूसरा सर तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जैसे कि ड्रोन्स के माध्यम से सर निगरानी रख रही है। और तीसरा सर सरकार की योजना जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है सर, तो इससे भी नक्सली घटना में कमी देखने को मिलती है।
अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट आया था 2021 वाला, तो इसमें भारत का क्या स्थान है? जो नोएडा का ट्विन टावर था उसको क्यों गिराया गया? आज की प्रमुख हेडलाइन बता दीजिए। ऐसा राजधानी से बता कल सर यही था कि शक्ति नगरी तहसील जिला बना तो तहसील जिले। यस आज तो आप इलेक्ट्रिकल बताइए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या डिफरेंस? सर इलेक्ट्रॉनिक्स ये है जिसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज से जो भी डिवाइस बनता है सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काउंट किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल में सर एनर्जी से रिलेटेड होता है। क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे आप? सर वैसे तो मैंने फॉल डिटेक्शन और ट्रांसमिशन लाइन मेजर प्रोजेक्ट्स के रूप में बनाया था। क्या काम करते हो? सर लाइन में अगर फॉल्ट हो जाता है तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो तो उसको डिटेक्ट करके ट्रिप कर देता है लाइन पे। अच्छा, वो डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं वायर के, क्या क्या इंडिकेट करते हैं? रेड ब्लैक और ब्लू वाइट नेगेटिव शो करता है और रेड जो पॉजिटिव इंडिकेट करता है। फेज और न्यूट्रल की बात करें तो जो ब्लैक है वो न्यूट्रल होता है और रेड जो होता है फेज होता है। 3 पिन प्लग देखे हैं, उसमें एक मोटा रहता है, हाँ सर। क्यों रहता है? सर वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है सर, जो बड़ा मोटा रहता है। और बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में किसी नोबेल मिला है? और चलो ओम्स का बता दीजिए, या तो फॉर्मूला ही बता दीजिए। सर V = I। विद्युत वोल्टेज देखे होंगे जनरली 11 के मल्टीपल में रहता है, 110, 220, 11 क्यों रहता है? ये बताइए कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? सर सभी देशों और सभी राज्यों के विधायक और कैसे विधायक निर्वाचित? हाँ निर्वाचित विधायक हाँ। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के। और राज्यसभा? नहीं सर सब निर्वाचित। राज्यसभा के नहीं होते? हाँ राज्यसभा के निर्वाचित। और महाभियोग में? उसमें सभी भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सभी। और विधायक भाग नहीं लेते हैं। नहीं लेते? मनोनीत लेते हैं ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अच्छा, ये राष्ट्रपति जो चुनाव भी मुर्मू जी हुए हैं राष्ट्रपति, कौन से नंबर पे हैं? 14 अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली, आपको पता है इसके बारे में? अच्छा, न्यायिक सक्रियता बताइए। न्यायिक सक्रियता कोशिश करिएगा। और न्यायिक समीक्षा क्या है? सर किसी भी कानून की समीक्षा करना। किस आधार पर? संविधान पर। और उसमें क्या क्या देखा जाता है? जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की समीक्षा की, क्या देखेगा वो? सर की मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। और संविधान के अनुरूप कानून बनाया है। ठीक
ठीक है, एक मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कौन से वाद में आया था ये? क्या कहा गया था उसमें? क्या रहिए आराम से बताओ, टेंशन मत लो, आराम से। सर ये कहा गया था कि संविधान के अनुसार, मतलब संविधान के अनुसार कानून बन सकता है, लेकिन संविधान कर सकते हाँ, हैं। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई दो बता सकते हैं मूल ढांचे के अंतर्गत विषय? हाँ सर, पंथ निरपेक्षता है और संप्रभुता। ठीक, अच्छा ये बताइए, विधान परिषद और आपका विधानसभा, ये दोनों के बीच संयुक्त बैठक हो सकता है किसी कानून में मतभेद अगर हो तो? नहीं हो सकता। और लोकसभा राज्यसभा के बीच हो सकता है, उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में जो उपसभापति उपसभापति, नहीं सॉरी लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा उपाध्यक्ष। अच्छा, ये लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर बता पाएंगे? सर गणतंत्र मतलब ये है कि जो राज्य का प्रमुख है वो वंशानुगत प्रणाली के अनुसार नहीं होगा, और लोकतंत्र अर्थात जो सरकार का प्रमुख है वो चुनकर आएगा जनता के द्वारा। अच्छा, ये अभी महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है, तो वहाँ जो महारानी का शासन था अब तो राजा का हो गया, और हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, है ना? तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं ब्रिटेन और यहाँ हमारे यहाँ? मतलब वो महारानी और राष्ट्रपति, इन दोनों में अंतर, एक डिसीजन होता है। सर जो हमारे राष्ट्रपति वो राज्य के प्रमुख हैं, और चुनाव के संदर्भ चुनाव में के संदर्भ में यहाँ चुन के जाते हैं, वहाँ पर चुन सकते। यहाँ हमारे यहाँ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या? नहीं, गणराज्य मतलब जनता के द्वारा वो चुना जाता है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं, है ना? और वहाँ जो है लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, ठीक है, मतलब वहाँ जो मुखिया होगा वो वंशानुगत होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए हिमालय नहीं होता, इतिहास में क्या प्रभाव पड़ता है उसका? सर हो सकता है कि मंगोलों का आक्रमण भारत में हो जाता। ठीक, इतिहास हो सकता है चेंज होता जो ऐसा दिख रहा है, विदेशी आक्रमण ज्यादा होता है। और एक विदेशी आक्रमण कौन से पास से ज्यादा हुआ है, मतलब हमारे इंडिया में? हाँ, मतलब पश्चिम भारत, पश्चिम उत्तर भारत। अंग्रेजों के जाने के क्या कारण है? दो कारण थे। सर द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रमुख कारण था। दूसरा सर भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। ठीक है, लास्ट बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो। नेतृत्वहीन था कि नेतृत्व के क्या प्रमुख नारा था उसका? करो या मरो। देखो गांधी जी जो थे हमारे यहाँ, वो शुरू में तो अहिंसा का विचार रखते थे, और बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उनका जो विचार था करो या मरो। क्या अंतर देखते हैं दोनों, क्यों ऐसा किया गया होगा? सर गांधी जी की जो विचारधारा है वो हम लोग उसे 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाते थे सर। जब हम प्रशासन में रहते हैं तो स्ट्रेस हमें
होता है फिर तो फिर इसे नकारा नहीं जा सकता। अगर आप चुनाव तो के- हाँ सर, तो सर स्ट्रेस बस्टर के रूप में मैं इसे यूज़ करना चाहूँगी। पेंटिंग पेंटिंग में कैसे यूज करोगे? सर हमें किसी चीज़ को समझाना है अगर गांव के लोगों को, तो सर हम चित्र के माध्यम से उन्हें समझा सकते हैं। अच्छा, ये आप लिखे होममेड केक शॉप है आपके, तो केक बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? सर आटे की आवश्यकता होगी जो मतलब मार्केट एक में प्रोसेस बताइए कैसे बनाएंगे आप? सर सबसे पहले बेस बनाएंगे केक का, ब्रेड, उसके बाद उसमें आइसिंग करेंगे, उसका डिज़ाइन बना देंगे। आइसिंग मतलब? आइसिंग मतलब सर जो क्रीम है उसको फेंट के केक में लगाना सर। सबसे महंगा कौन सा केक वैरायटी? सर मैं तो चॉकलेट केक सबसे महंगे। और दंतेवाड़ा में सब सर कांकेर में मैं पहले रहती थी, वर्तमान में अच्छा। दंतेवाड़ा में रहना होगा। ठीक है, चलो हम आपको राजकीय व्यवस्था सुना दीजिए। सर राष्ट्रीय ठीक से कोई तैयार नहीं कर पाएंगे उसके बाद कोई सा भी आपका सुनाना चाहें। सर मैं माँ के ऊपर उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ आई वो पूरी है ओ आहा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अभी दंतेवाड़ा में रहती हूँ। दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? सर सारधार, बारसूर, बारसूर में बहुत से मंदिर है, जैसे मंदिर, गणेश मंदिर, और घुमरकुंडा एक पर्यटन स्थल है सर, और समरूर का शिव मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चामड़ा घूमर और हाथावाड़ा और काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ये नरवा नरवा जो बड़ी योजना है, जिस तरह से गवर्नमेंट पे करते हैं, क्या वो वास्तविक रूप में खरीदी करते हैं? गोबर की खरीदी की बात हो, सर सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो खरीदी की जा रही है सर। आपके क्षेत्र में होता है खरीदी? यस सर होता है। प्रशासन में क्या होना चाहते हैं? सर चलिए आप बताओ। हाँ रियल की। सर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है। प्रशासनिक अधिकारी होना चाहते हैं। हाँ सर प्रशासनिक अधिकारी। कोई दो काम बताइए जो आप, अगर मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, क्या करना चाहेंगे? सर मैं महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी मदद करूँगी, मतलब मैं महिलाओं से रिलेटेड काम को पहला करूँगी। सेकेंडली मैं सर बच्चों की एजुकेशन को लेकर काम करना चाहूँगी। नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो सकती है शिक्षा से? हाँ सर हो सकती है। कैसे? सर अगर जो ट्राइब्स है वो एजुकेट होंगे तो सर वो उन्हें पता रहेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो नहीं जाना चाहेंगे नक्सलवाद की तरफ। दूसरा सर उन्हें रोजगार मिलेगा अगर वो शिक्षित होंगे तो दूसरा कारण ये भी है नक्सलवाद का कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार अभी रोजगार प्रोवाइड कर रही है तो नक्सलवादी समस्या में कमी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि धान का समर्थन मिल गया, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आपको नहीं लगता यह सरकार का राजनीतिक एजेंडा था? सर आज़ादी का अमृत महोत्सव खुशी की बात है सर, तो इसे मनाना चाहिए। आज़ादी को 75
बैन का राजनीतिक एजेंडा रहा हो, इस बात से भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना देश के लिए गर्व की बात है, ऐसा समझते हैं। हर घर तिरंगा ये भी अभियान चल रहा है, इसके बारे में बोलिए अपनी बात। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सर 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा लगाने का प्रोग्राम था, ताकि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव यूनिटी के साथ मना सकें। इससे हमारे देश में यूनिटी का भाव प्रदर्शित होगा। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। इंदिरा कला इंदिरा कला संस्कृति सर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना जो वहाँ के शासक वीरेंद्र सिंह की बेटी इंदिरा के नाम पर किया गया है, उनकी याद में, क्योंकि उनको ऐसा माना जाता है कि इंदिरा को गायन का काफ़ी शौक था और उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, तो वीरेंद्र जी ने उनकी याद में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 किया। इसमें प्रदर्शन कला और दृश्य कला सिखाया जाता है। तो ये भारत में एकमात्र है कि एशिया में एकमात्र का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ये आपका जो गायन डिप्लोमा है ये 2006 है कि 2016 है? 2006 है। सर, जो डिप्लोमा है उसमें जो हम लोग क्लास 4 के बाद से हम गायन का जो शुरू कर सकते हैं। किसी भी उम्र में कर हाँ, सकते किसी हैं। भी क्लास 4 के से तो मैंने क्लास 4 में किया। ईडी और सीबीआई में डिफरेंस बता दो। सर, सीबीआई जो है वो सांविधिक बॉडी है। तो क्वेश्चन है कि आपका पेंटिंग हॉबी 2 पेंटरों के नाम बताइए। और नेशनल इंटरनेशनल बता राजा दीजिए। रवि वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर। रवि वर्मा क्यों फेमस है? सर, उन्होंने सर भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। हाँ, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी वो भी चित्रकार भी थे। हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र का जो चित्रण है उन्होंने ही किया। रविंद्रनाथ नहीं, अच्छा। ठीक है।